करना हो सके तो। और ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आज की मुरली से संबंधित चित्र है, और हम इसके ऊपर योग कराने की कोशिश करेंगे और करेंगे योग। ठीक है। ओम शांति। तो मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, हम सबको पता है। सीधा 1 सेकंड में हमारी अवस्था चेक करें। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी। ठीक है। लेकिन अभी होने क्या वाला है, और जैसे कल परसों शेयर हुआ था कि स्वप्न में भी उठो ना तो भी बाबा की याद होनी चाहिए। बाबा क्यों आया है, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। नंबर 1 हीरा बनने का है अपने को। है? लेकिन स्क्रीन के मिडल में देखिए, टाइम के पहले तो योग युग स्थिति, और थोड़ा सा चिंतन करेंगे हम कि मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी है। मौत सामने खड़ा है, और माया का वार, तमो प्रधान दुनिया जबरदस्त दसों दिशा से आएगी। तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? 1 सेकंड में तो हम सुमान लेंगे। मैं सदा व्यर्थ से परे, पर चिंतन से परे, पर दर्शन से परे रहने वाली एकाग्रता की अभ्यासी आत्मा हूं। और वो हम मन बुद्धि एकाग्र करेंगे तो सारा ज्ञान आ जाता है 1 सेकंड में सामने। एम ऑब्जेक्ट किसने दिया है ज्ञान, हम क्यों कर रहे हैं पुरुषार्थ? नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनने के लिए। तो ऐसी एक स्थिति हम सामने लाते हैं, और हम एकाग्र रहेंगे। मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान सा उठ रहा है। चारों ओर की विकट परिस्थितियों के वाइब्रेशंस मन बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तेज म्यूजिक, झगड़े, चीख, भागदौड़, एक अनजानी सी रेस सब में लगी है। पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, व्यक्ति के पीछे, पदार्थ वस्तु के पीछे। एक अनजाना सा डर। कोविड में कैसे डर आया था सबको, ऐसी बिना बात के डर घुस जाता है अंदर। उससे भी परे हमको, क्यों हम दूर भागते हैं? सभी इधर उधर भाग रहे हैं अज्ञानी। हम तो है ना ज्ञानी। व्यर्थ की सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं सभी। पंडित पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तंत्र मंत्र, भयानक नेगेटिविटी से भरे वातावरण, वाइब्रेशन सभी जगह। और ये मुझ ब्राह्मण सशक्त आत्मा, समर्थ आत्मा के आजू बाजू है, मगर मैं अचल अडोल। मैं आत्मा इन व्यर्थ संकल्पों से, पर चिंतन से बिल्कुल सुरक्षित। तमो प्रधान वाइब्रेशन का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान, और मेरे मन में
एक परमात्मा सर्वशक्तिवान की याद सदा समाई हुई है। मेरे दिल में एक राम बसते हैं। चलते हैं उस राम के पास, परम धाम में, बीज रूप शिव बाबा के पास पहुंच जाओ। देह की दुनिया को छोड़, इस पुरानी दुनिया को छोड़, आत्मा आ गई उड़ती कला में, लाइट माइट परमधाम की ओर। मन बुद्धि एकाग्र, मैं और मेरा बाबा। मैं अपनी अनादि बीज रूप अवस्था अपने घर में हूं, परम धाम में हूं, मेरे बाबा के पास, समीप करीब। सारी सृष्टि का रचयिता और नव सृष्टि का रचयिता शिव बाबा मेरे सम्मुख। मैं आत्मा उनको देख रही हूं, निराकार बाबा को। और उनसे असंख्य शक्तिशाली किरणें मेरी ओर बह रही है। अनुभव करे उन किरणों को, जैसे हम सूर्य के ताप में बैठते हैं उसी तरह वो किरणें, मगर शीतल कर देने वाली, शक्ति भर देने वाली किरणें, पावरफुल किरणें। मैं आत्मा स्वयं में इन किरणों को समा रही हूं। सर्वगुण शक्तियां मुझ में भरती जा रही, और इन शक्तियों को मुझ में भरकर मैं आत्मा उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। सूक्ष्म वतन, मेरा सूक्ष्म शरीर संपूर्ण स्वरूप में स्थित आकारी देह में मैं प्रवेश कर, मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर बैठ जाता और समस्त विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहा हूं। जहां चारों ओर तमो प्रधानता छाई हुई है, वहां परमात्म शक्ति से संपन्न किरणें सारे विश्व में, हम हर एक ब्राह्मण आत्मा सारे विश्व में बिखेर रही है। अनुभव करे, बाबा से किरणें मुझ में आ रही है, और वो परमात्म शक्ति सारे विश्व में हम बिखेर रहे, हर एक ब्राह्मण आत्मा। और हम विजुअलाइज करें कि सारा तमोगुणी वायुमंडल परिवर्तित हो जाता है एक सतोगुणी वायुमंडल में। चारों तरफ हरियाली, सतयुग की स्थापना, सतयुग बन गया। विजुअलाइज करें, परमात्म शक्ति से संपन्न किरणें मुझ आत्मा द्वारा, हम हर एक ब्राह्मण आत्मा द्वारा तमोगुणी वायुमंडल को परिवर्तन करके सतयुगी दुनिया की स्थापना। बाबा का मददगार मैं, राइट हैंड में। अब मैं फरिश्ता साकारी दुनिया में अवतरित, और फिर
अपनी साकारी देह को धारण कर रहा हूं। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर हम आज के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। तो आज की मुरली का थोड़ा हमने अलग से किया है, और आपकी स्क्रीन पे मोबाइल आड़ा करके देख सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल, होल्ड द मोबाइल फोन हॉरिजॉन्टल आड़ा। और आज का विषय है पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानि। हमने ये, बाबा ने संकल्प दिया था और इससे बनाया प्रेरित होकर, कि व्यर्थ, जैसे हम चित्र देखते हैं तो याद रह जाता है, कि व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ पर चिंतन पर दर्शन, वो अपने को कितना डेंजरस है आज की मुरली से। ओके। बाबा हमको क्या बनाने आए हैं? हाँ जी। हीरे समान, हीरे तुल्य जीवन हमको मिला है, और हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये जो हीरे तुल्य जीवन है, राइट, हीरे समान, हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, आप देख सकते हैं एरोस को स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो ये हीरे तुल्य जीवन बाबा बना रहा है, हम ज्ञान का चिंतन मंथन करके, मुरली सुन के, पुरुषार्थ करके, अमृत वेला करके, योग करके। मगर फिर क्या होता है? पर चिंतन पर दर्शन, तो हीरे में धूल मिट्टी कुछ लगती है, तो उसको पॉलिश करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ चार धाम की यात्रा, यानी मधुबन। मधुबन में हम पहुंचते हैं ना, नॉर्मली ऐसा, आई थिंक श्रीमत है, हम क्लियर करेंगे बाद में, कि हर वर्ष जाना चाहिए मधुबन। हाँ जी। और फिर हमको करना क्या है? स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र घुमाना है। बट उसके बदले अपन क्या करते हैं? परदर्शन। और अपना एम ऑब्जेक्ट नष्टो मोह स्मृति स्वरूप का होना चाहिए। उसमें जिक्र है अर्जुन का, कि उसका फाइनल जब भी, आई थिंक 18, मुझे इतना ज्ञान नहीं है उसका, अपन 18 चैप्टर जब भी कृष्ण ने उसके वो हिसाब से जब भी उनको गीता सुनाई थी, जैसे महाभारत में उल्लेख है, तो लास्ट में अर्जुन बन गया नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो अपना क्या, अपना कैसा है? क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? और क्या रुकावट क्या है? तो ये जो पर चिंतन और पर दर्शन कहाँ स्टार्ट होता है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा ने सीता का उल्लेख किया है। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट में देख सकते हैं, हम सभी को पता होगा कि ये क्या है। लक्ष्मण रेखा, जो लक्ष्मण, वो लक्ष्मण रेखा बना के गया था, और सीता को बोला था कि भाई इसके पार जाना नहीं, एंड शी अग्रीड। और शॉर्ट में, क्योंकि स्टोरी तो सबको पता है, तो समय की मर्यादा को जानते हुए, और ये राइट में जो चित्र है, वो उसने मर्यादा पार की, और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। रावण उसको उठा के ले गया, सीता को। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा की लकीर, हमारी मर्यादा की लकीर कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे श्रीमत, श्रीमत का उल्लंघन किया तो रावण अपने को उठा के ले जाएगा। आज दो दो सीताओं का उल्लेख है। एक तो सीता जो राम के साथ रहती है सदा। हमारा राम कौन है? हमने योग में देखा, हम राम से मिलने गए थे परम धाम, है जी।
तो लेफ्ट में स्क्रीन के आप देख सकते हो कि वो हमारा राम से कनेक्शन जुड़ा रहे, तो वो राम की सीताएं है जी। और राइट में देख सकते हो, अगर वो मर्यादा की लकीर उसने पार की, तो ये अशोक वाटिका का में बैठी है वो, है। और उसको छुड़ाने के लिए अभी राम आया है, बिकॉज ये देखिए वर्ल्ड की हालत क्या हो गई है। तो इस तरह से आज थोड़ा ऐसा बाबा ने संकल्प दिया, उस तरह से चित्र बनाए हैं। और योग में आपने देखा होगा, ये बाबा अपने को नंबर वन, हमको बाप समान बनना है। कभी समय के पहले समय कौन सा सामने खड़ा है, हैं? आप चित्र के राइट में देख सकते हो कि समय कौन सा खड़ा है। बस आया कि आया, सामने है, मौत खड़ा है। कितनी मुरलियों में आया है, मौत सामने खड़ा है। बच्चे समय के पहले बन जाओ, है जी। तो बाबा अपने को नंबर वन हीरा बनाने के लिए आया है, पाप समान अपने को बनने का है समय के पहले। ये डूम्सडे क्लॉक है जो साइंटिस्ट लोग ने बनाया है, कि वर्ल्ड में अपना पूरा दुनिया में क्या चल रहा है उसके हिसाब से। तो अभी शायद उसमें इंप्रूवमेंट होगा, अपन उनके इसका उनके हिसाब से देर इज ओनली 2.5 मिनट, 2.5 मिनट बचा है विनाश के पहले, उनके हिसाब से। तो समय कितना करीब है जी। और ये थोड़ा यहाँ पे ये भी है कि व्यर्थ चिंतन पर दर्शन और पर चिंतन में बाबा ने आज डायरेक्शन दिया है कि उसका जो बीज है उसको आप समाप्त करो। पर चिंतन का बीज को वहां पे ही फुल स्टॉप लगाओ, नहीं तो वो बीज बड़ा हो के पौधा हो के बड़ा झाड़ बनेगा, फिर आपका बुद्धि पूरा तमो प्रधान होने वाला है। फिर क्या, ये दीदी ने ये किया, ये भाई ने ये किया, ऐसे बोला मुझे, और तुरंत आपको माया का थप्पड़ लगेगा फटाक से, है। तो ये कल परसों की मुरली में भी था, और वो आज की मुरली में भी था कि वो गिरता है, हड़गुड़ टूट जाता है जी। बुद्धि काम करने का बंद, अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो इसके लिए वो बीज को जलाने का है, बीज को समाप्त करो। आज बाबा ने समाप्त वर्ड यूज किया है। और एक लास्ट में अपने को क्या करना है, उड़ती कला। बाबा ने आज उड़ती कला के लिए बोला है कि उड़ती कला मतलब क्या, कौन उड़ कैसे सकेंगे, जब भी लाइट माइट होंगे, हैं, जब भी कोई बोझा नहीं होगा मन पे। पर चिंतन में क्या है, पर दर्शन में इसने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसा मुझे बोला, ये किया, उसके पास इतना सब है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब पूरा। एक सचिन भाई की क्लास है, हम शेयर करेंगे बाद में उसका लिंक, आप उसको सुनना, कि पर चिंतन और प्रदर्शन, यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको एकदम अचंबा होगा कि अरे, इतना सब परचिंतन में आता है, प्रदर्शन में, व्यर्थ में। तो लेकिन अपने को बनना है, बेदाग हीरा बनने का है अपने को। और पर चिंतन में गए और उसको नहीं हटाया, बीज रूप को, उसको बीज को नहीं जलाया, तो फिर आप बनने से रहे, उड़ती कला में आने से रहे। जैसे उड़ती कला का और एक एग्जाम्पल है कि वो छोटा सा पंछी, उसको उड़ने को बोलती है उसकी माँ, लेकिन वो उड़ने का ट्राई करता है, मगर उसका वो जो पैर है वो उसको डाली को पकड़ के रखा हुआ है जी। वो एक प्राइम एग्जाम्पल अपने ज्ञान में वो शेयर होता है ना, इस तरह से। तो आइए हम बढ़ते हैं मुरली की ओर। और आज की तारीख, आज की तारीख 4 मार्च 2025। कोई भी कोहोस्ट हमको जरा इशारा दे दे कि आवाज ठीक है ना। हाँ जी। थैंक यू दीदी जी। और आज की अव्यक्त मुरली की तारीख 13/4/1983, 13th of April 1983। आप देख सकते हैं कि ये केवल 6 पेज की मुरली है, तो हमारा सौभाग्य है कि इसके ऊपर हम मनन चिंतन भी कर सकते हैं, करा सकते हैं आज। तो ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। और ये मुरली का ये पार्ट 1 है। 13/4/83, जैसे 13 बोला ना, 13 तारीख, 13 में 13 कर देना, सब कुछ 13 है जी। न्यारा और प्यारा बन जाओ। तो शीर्षक, पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानियां।
हानियां मतलब नुकसान। है जी। उड़ती कला में ले जाने वाले, कौन ले जा रहा है अपने को उड़ती कला में? संपूर्णता के रंग में रंगने वाले सत्य गुरु शिव बाबा बोले, सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई है। अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे। उसका पाप से या अपने परिवार से या वरदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने लिए आए हैं। हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव। ठीक है, आगे। हीरे समान जीवन जन्म से प्राप्त हुआ, लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल वह दाग न आए, उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। इसलिए आते हो ना? बाबा पूछ रहा है। तो बाप दादा अपने हीरे समान हमको है, हम आत्माओं को, जहां ये जो भी सुन रहा है, तो बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देख हर्षित भी होते हैं और चेक भी करते हैं। अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है? वह संग के रंग में आने से कोई कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। संग के रंग में, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी। संग के रंग में आने से कोई कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। कौन सा संग का दाग लगता है, सॉरी, कौन सा संग दाग लगाता है? उसके मूल दो कारण है, वह मुख्य दो बातें। एक परदर्शन, दूसरा पर चिंतन। अभी ये बात में आप गौर करेंगे, हम सभी गौर करेंगे कि पर चिंतन और पर दर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है जी? कभी दृष्टि से कुछ देखा या फिर चिंतन में किसी और का चिंतन किया, अपना काम क्या है? स्वदर्शन चक्र है, स्वदर्शन चक्र। लेकिन आप परदर्शन करा रहे हैं, मैं आत्मा परदर्शन कर रही हूँ, पर चिंतन कर रही हूँ, तो क्या होगा? तो मन बुद्धि से स्टार्ट होता है बेसिकली, एसेंस। तो आगे पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। यह दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। इसी पर दर्शन पर चिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार रामायण की कथा बनी हुई। गीता ज्ञान भूल जाता है। हमने थोड़ा रिसर्च किया तो बोलते हैं कि रामायण को कथा बोलते हैं, लेकिन गीता को नहीं बोलेंगे कथा। है जी। अपने को बाबा सच्ची सच्ची गीता सुना रहा है जी। मुरलियों में कितनी बार आया कि गीता किसने लिखी है? आगे। गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन। गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन बहुत जरूरी है। व्हाट इज स्वचिंतन? स्वदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना। सॉरी, स्वदर्शन नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। आगे। गीता ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हैं। सीता भी वह बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई। सीता के दो रूप दिखलाए हैं, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरा शोक वाटिका में रहने वाली। तो
संगदोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं। संगदोष में आए ना, तो वो मर्यादा की लकीर क्रॉस हो गई और रावण लेके चले गया शोक वाटिका। आगे, वह एक है फरियाद का रूप और दूसरा है याद का रूप। जब फरियाद के रूप में जाते हैं, जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड में आ जाते हैं। इसलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। इन दो बातों से सदा दूर रहो। कौन सी दो बातें? पर चिंतन और प्रदर्शन। तो धूल और दाग लग नहीं सकता। चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। बातें बड़ी नई नई रमणीक बनाते हो। अगर वह बातें सुनावे तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। लेकिन कारण क्या है? अपनी कमजोरी। लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते और छिपाने के लिए दूसरों के कारणों की कहानियां लंबी बना देते। आपको एक याद दिला दे कि ये ऐसा 80s 90s में था ना, वो अपना वाइट इंक, कि कंसंट्रेशन आपका होएगा नहीं, और वो डॉक्यूमेंट पे अगर वो ब्लैक इंक से लगा हुआ है और उसमें गलती होगा तो अपन व्हाइट इंक लगाते थे। पता है? किसी को पता होगा। अभी के जमाने में तो ऐसा नहीं होता शायद, लेकिन वो व्हाइट इंक होता था। ऐसे कोर्ट के पेपर्स में ऐसा पहले होता था। फिर उसको कॉपी करेंगे ना, तो वो व्हाइट इंक दिखेगा नहीं ऐसे। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो सफेदी को लगा देते हो, कमजोरी को सफेदी लगे लगा के वो दाग दूर करेगा उसको, लेकिन वो तो गया नहीं ना वो। इसके ऊपर भी चिंतन हो सकता है। इसी से पर दर्शन पर चिंतन शुरू हो जाता है। इसलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो। ऐसा विदाई का बधाई समारोह मनाओ। मेले में समारोह मनाते हो ना, इसी समारोह मनाने को ही मिलना, अर्थात पाप समान बनना कहा जाता है। अच्छा, महिमा तो अपनी बहुत सुनी है। महिमा में कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जो बाप की महिमा वह बच्चों की महिमा। बाप दादा का यही विशेष स्नेह है कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए। देखिए, गौर करना। बाप दादा का यही विशेष स्नेह है कि हर, फरमान नहीं है, स्नेह है, कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए, समय के पहले नंबर वन हीरा बन जाए। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। जो बनने चाहो, जितने नंबर में आने चाहो, अभी आने की मार्जिन है। इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। बेदाग नंबर वन चमकता हुआ हीरा बन जाओ। समझा क्या करना है? सिर्फ यह नहीं जाकर सुनाना कि मधुबन से होके आए, बहुत मना के आए, लेकिन बन करके आए हैं। जब संख्या में वृद्धि हो रही है, तो पुरुषार्थ की विधि में वृद्धि करो। अच्छा, सभी अटेंशन से बाप दादा का याद प्यार लेंगे, अनुभव करेंगे। हम बाप दादा के सामने, और बाप दादा का सर हमारे, सॉरी सर, उनका हाथ हमारे सर पर। तो ऐसे सर्व उड़ती कला के पुरुषार्थी, सर्व व्यक्त संगों से दूर रहने वाले, एक ही संपूर्णता के
रंग में रंगी हुई आत्माएं, समय के पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाले प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को वो संपूर्ण बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाप दादा, मीठा मीठा प्यार भरा याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। हम सभी मन से मन मनाभव होकर बाप दादा को मीठा मीठा याद प्यार देंगे। ओम शांति। शुक्रिया पापा। एक 20-30 सेकंड्स के बाद हम फिर से जुड़ेंगे, तब तक पापा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत अलग ही प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत अच्छे पिक्चर्स का। तो मन को, बुद्धि को पिक्चर की भाषा बहुत अच्छी लगती है और मुरली पूरी अंदर समझ भी आती है। तो ये एक नया प्रेजेंटेशन आपके द्वारा बाबा ने बहुत सुंदर कराया। तो मुरली स्टार्टिंग में ही अंदर गई। तो थैंक यू बाबा, ऐसे नया आइडियाज ऐसे ऐसे आत्माओं के थ्रू लेकर आ रहे हैं आप। और मुरली भी बहुत अच्छे से रीड करी आपने। तो अभी हम मनन चिंतन की तरफ चलते हैं। तो सभी हैंड रेस करेंगे। ओम शांति भाई जी, बहुत ही अच्छा आज आपने प्रेजेंटेशन किया, क्योंकि बुद्धि तुरंत उसको स्वीकार करती है बुद्धि चित्त से। ओम हम्म। शांति। बहुत ही अच्छा, ग्रेट। तो पंकज भाई अगर है तो पंकज भाई आप ना थोड़ा सा बताइए, आपने कहाँ से पिक्चर्स लिया थोड़ा सा। बाद में हम तारा सिस्टर का हैंड रेस। ये कैसे आपको आइडिया आया, कैसे टच हुआ और कैसे आपने ये टाइम निकाल के किया, थोड़ा सा बताइए, फिर हम आगे लेते हैं। बहुत ही अच्छा था आज। ओम शांति। जी। बाबा का ही ये है, बाबा ही करण करवनहार है। और हमको जब भी अमृत वेले हम उठते, देखिए हमारा जब भी मुरली पढ़ने का टर्न होता है तो हम एटलीस्ट 5 टाइम तो हम मुरली पढ़ते ही पढ़ते हैं। और फिर बाबा ने संकल्प दे दिया, तो बाबा ने कोई विशेषता देखी होगी तो उस तरह से, क्योंकि विनाश समय के पहले ये सब धनाधन ऐसे विजुअलाइज, बिकॉज आई थिंक मुझ आत्मा की एक विशेषता है कि हम विजुअलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके ऊपर से फिर पापा ने संकल्प दिया। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। और ये आपने कंप्यूटर में कराया कैसे, एडिट करके पूरा? ये सभी को नहीं आता ना। तो ये भी विशेषता बाबा ने आपके अंदर भरी है। तो अच्छा है। तो जिनको आ सकता है ऐसे अलग अलग आइडिया से प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। आज की मुरली देखो किसी को भूलेगी नहीं, क्योंकि वो पिक्चर्स बैठ गए। जैसे हमने केजी में पढ़ा था ए फॉर एप्पल, तो अभी तक वो एप्पल नहीं भूला वो, है ना। ए फॉर एप्पल ही बोलते हैं। तो बहुत अच्छा। तो अभी हम आगे मनन चिंतन करेंगे। तारा सिस्टर आप हैंड रेस है बहुत देर से, आप ओम बोल सकते। शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि हमें पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त होना है और स्व दर्शन और स्व चिंतन
करना है और बाप के संग का संग में रंगना है, दूसरे का संग में नहीं रंगना है, तो हम हीरे बन जाएंगे। और गीता का ज्ञान, और जैसे रामायण में तो ये कथा बन जाती है, गीता का ज्ञान, यही मूल्य है। ओम शांति। जी। और उन्होंने कथा और गीता को कितना अच्छे से बताया ना। देखो सभी का अलग अलग बाबा डिग्रेड करते हैं, मुरली को तोड़ते हैं, सॉरी डिग्रेड नहीं, उसको तोड़ तोड़ के सभी का अपना अपना खुलता है मनन चिंतन। तो गीता को कभी कथा नहीं बोला है। जी, और बता सकते हैं सभी, नीलम बहन बोले। जी, ओम शांति दीदी। रामायण को कथा इसलिए कहा क्योंकि उसमें स्टार्टिंग ही जो युद्ध का हुआ पर चिंतन से ही हुआ। कैसे जो मंथरा और का कैकई का जो वर्जन है उसमें, तो क्या पर चिंतन से ही ये मैं और मेरा का युद्ध रहा। तो इस प्रकार जो है रामायण में सारी कथाएं ही हैं, और जो गीता है वो हमारे अंदर से हमारे विक्रम जो है वो काटती है और हम नया बनाती है। तो हम जब सब चिंतन करते हैं तो बाबा हमें ऐसा इतना सुंदर बना के इस आत्मा को अपना दर्शन करने के लायक बना देता है कि अपने गुण अवगुण भी निकलते हैं और किस में आसक्ति तो नहीं है, क्या हम नष्टो मोहा हो गए हैं। तो इस प्रकार जो गीता और रामायण का कहा, ऐसे मेरा चिंतन चला। ओम शांति। जी, आज भी साकारवाणी में गीता और रामायण का था ना, जो नापास होंगे वो वहां पे जाएंगे, त्रेता में आएंगे, तो कथाओं में जाएंगे, यानी विस्तार में धीरे धीरे जाएंगे हम। और बाबा विस्तार से सार में लेके आ रहा है, यानी गीता इज अ नॉलेज, वो बैक टू आवर सेल्फ लेके आ रहा है, कथाओं की दुनिया से बाहर। आई थिंक सो। यस। ओम तो शांति दीदी। हाँ बोलिए। आज बाबा ने कहा है महिमा में कोई कमी नहीं है, जो बाबा की महिमा वह हमारी महिमा है। तो बाबा कहते हैं, बाबा की यही विशेष स्नेह है कि हर बच्चा बाप समान हीरा बन जाए, संपन्न बन जाए। ओम शांति। हम्म। तो कल भी आई थिंक पंकज भाई ने सभी से महिमा और बाबा के गुण, है ना, सारे गुण एनलाइटन किए थे सभी ने। ठीक है, अनीता बहन आप बोली। अनीता शर्मा आपका हैंड रेज है, बोल सकते। आवाज आ रहा है इनका किसी को? नहीं दीदी, उनका नॉर्मली ऐसे ही होता है, अनम्यूट होके फिर वो उनका सिग्नल शायद, और कोई बोल सकते हैं। ठीक है अनीता बहन, आप जैसे सिग्नल में आते हैं। हाँ। ओम शांति। आज बाबा ने हम्म। कहा है कि सीता के दो रूप। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, परफेक्ट। बाबा ने आज कहा कि सीता के दो रूप है, माना एक सीता का रूप साथ रहने वाली, तो किसके साथ रहने वाली? राम। और एक तरफ है कि शोक वाटिका में भी रहने वाली, यानी दुखी भी हम्म। होने वाली। माना बाबा ने हमारा ही एक बताया कि बाबा के साथ भी रहते हो और दुखी भी होते हो। किस कारण? तो परिचिंतन और परदर्शन से अपने अंदर वो व्यर्थ विकल्प संकल्प आते, तो जिसके कारण तुम्हारा वो ओरा या वाइब्रेशन अपने आप ही कमजोरी के संकल्प या खराब कर देते, लकीर के अंदर, लकीर के बाहर जाने से, यानी मर्यादाओं के बाहर जाने से। माना तुम बाबा को याद करते हो लेकिन परचिंतन और परदर्शन अगर करते रहेंगे तो तुम, बाबा कहते कि दुखी होंगे। माना सतयुगी में आने में मुश्किलात होगी, नंबर आएंगे एंड त्रेता युगी होंगे, ऐसे बाबा का कहना है।
जी, आपका आवाज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वैसे बात आपने बहुत अच्छी बताई कि दोनों भी रूप हमारे अंदर है। जैसे ही राम का चिंतन करते हम अंतर्मुखता में जाते, और जैसे ही आकर्षण में जाते, कमजोरी में जाते, फंसते हैं रावण की दुनिया में। हीरे पर भी कमजोरी, धूल मिट्टी सब कुछ लग जाती है। तो एक बात देखो, पंकज भाई द्वारा बाबा ने बहुत अच्छी बताई कि इंक का आपने सुना होगा, ये हमने भी देखा है कि वाइट इंक लगाते थे। तो लेकिन नीचे अक्षर तो वही रहेगा ना, वाइट इंक भी लगाया तो इसके ऊपर भी मनन चिंतन कर सकते। हमने अगर कमजोरी के ऊपर ऐसे ही लिपापोथी बोलते ना, तो करेंगे तो क्या होगा, छिपाने के लिए कुछ तो और लंबी कहानियां भी बता देंगे या कुछ तो करेंगे। तुम इस पर बता सकते या कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा? हाँ, फ्लूड था पहले, वाइट फ्लूड करके। जी, और बता सकते, सभी ने मुरली सुना है ना? हम्म। तो हम कैसे लिपा पोती करते? बाबा ने पूछा, समझो अभी आज अमृत वेला क्यों नहीं उठे, क्या लिपा पोती करेंगे? कुछ भी कारण बताएंगे। आज मुरली को लेट क्यों आए? हाँ, कोई कोई देखो आज मुरली को लेट आए होंगे। कुछ तो ऐसे कारण बताएंगे। सच बोलो ना बाबा के सामने, लिपा पोती मत करो, सच बोलने की हिम्मत। बोलिए कैलाश भाई, और भी आ सकते इसमें पॉइंट्स। बाबा ने ये कहा कि अभी हमारा ये जीवन तो हीरे तुल्य मिला है, क्योंकि हमारा सोने तुल्य जीवन तो सतयुग में था, कलयुग में लोहे जैसा था। लेकिन हमारी जो चमक है आत्मा की, वो अर्थात हमारे संकल्प, कर्म, हमारे बोल, हमारी वृत्ति दृष्टि, इसकी चमक हमारी सदा बनी रहे। इसके ऊपर कोई भी ऐसे जैसे परचिंतन के बजाय स्वचिंतन हो, और परदर्शन के बजाय स्वदर्शन हो। ओम शांति। जी, मस्त चैट बॉक्स में आया, कैसे लिपा पोती करते हैं? बाबा ने पूछा कि अमृत वेला क्यों नहीं किया, तो कारण क्या बता रहे? लास्ट नाइट वॉज इन सेवा। तो सेवा में तो योग में रहेंगे ना। आई थिंक कल जयंत भाई जी ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया था कि वो नाइट में बहुत देरी से भी सोए, लेकिन 2:30 बजे भी उनको सेवा था। तो सेवा में भी वो जल्दी उठे और जल्दी सेवा भी कराई बाबा ने उनके द्वारा मधुबन में। तो क्यों ना हम यहाँ पर भी, हम जहाँ पर भी रह रहे वहां पे क्यों ना हम सेवा करते हुए बाबा की याद में करेंगे, तो अपने आप आपको 2:30 टाइम रहेगा, सुबह का कुछ सेवा रहेगा या कुछ आपको जाना होगा या अमृत वेला बैठना है, आप कर सकते हो ना। तो कारण का निवारण करना है। जी, और क्या बताया? चेक करो अपने आप को, अगर हमने लिपा पोती आज दिन भर की है क्या। दीदी ओम शांति। हम्म। अब आ रही है दीदी आवाज ठीक से? आ रही आ रही। जी हाँ, आज का तो मैं अपना ही छोटा सा जो प्रदर्शन पर चिंतन पर ही जो मेरा अपना आज का अनुभव था वो शेयर करना चाह रही हूँ। आज मैं दोपहर में जो सासू माँ होती हैं उनके पास बैठी हुई उनकी थोड़ी सेवा कर रही थी, तभी दो लेडीज आ गई और वो बातें करने लगी। अब वो बातें करने लगी तो तैसे ही मुझे यही पॉइंट बुद्धि में आया कि नहीं, मुझे इनका परचिंतन नहीं सुनना, एकदम उठ के जाऊंगी तो इनको बुरा लगेगा। तो उनकी बातें ना सुन के मैंने अपना स्वदर्शन ही चक्र अंदर ही अंदर घुमाना शुरू कर दिया और 5-10 मिनट बैठी। और जो 2 सेकंड वाला है जो भाई जी बताते हैं, मैं ज्योति बिंदु सितारा, देव प्यारा, पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, इसी का ही सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते फिर मैं बोल के वहां से मैं कहा मुझे अंदर कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। ओम शांति दीदी।
जी, बहुत अच्छा। आपने स्व का स्व दर्शन किया ना, तो सत्य की जी तरफ आ गए, कहानियों से बच गए, पर चिंतन यही बताया मुरली में भी अभी। अगर हम याद के बजाय फरियाद करने शुरू होते हैं ना, तो फिर ये दाग लगने चालू होते हैं। इसलिए जी याद में रहना। तो आपने बराबर किया, स्वदर्शन चक्र घुमा के प्रदर्शन से बच गए। जी। और जी, ओम शांति बोलिए, दीदी। बोलिए आशा देवी। बोलू हाँ दीदी। जी, हाँ बोलिए, आप मेरे बोलिए। दिल में एक राम ही बजता रहे, उसके सिवा कुछ भी याद नहीं है। पदार्थ वस्तु इसमें कुछ मन नहीं जा रहा है। मन कहाँ जा रहा है उसकी चेकिंग करनी है। व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है। मन कहाँ जा रहा है, वस्तु में तो नहीं जा रहा है, और तो नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है। तो ये सब चेकिंग करनी अपनी करनी है। बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये चेकिंग चेकिंग में ही नहीं रहे, समय से पहले भी बोला है ना, बाबा ने इशारा दिया है, चेकिंग चेकिंग में ही ना हो हाँ जाए। हाँ चेकिंग में हाँ, चेकिंग भी हो जाए, हाँ। तो समय के पहले करना है, ये भी इशारा दिया है। नंबर 1 हीरा बनना है ना। जी। आशा देवी मेरे बहन। दिल में बहुत अच्छा राम बजना चाहिए। हम्म। जी मैं शुरू करूँ बहन। हाँ बोलिए। हाँ, आज भाई बता रहे थे कि वैज्ञानिकों ने भी इसका फाइंड आउट किया है कि अब 2.5 मिनट ही केवल बचे हैं। मतलब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, केवल केवल 2.5 मिनट हमारे संगम युग के बचे हुए हैं। तो इसका मतलब कि हमें कितना तेज और कितना फास्ट बिना रुके पुरुषार्थ करने के लिए कि लग ही जाना है। ओम शांति। हम्म। इसलिए चलने का समय गया, उड़ने का समय है ना। उड़ के करना है, हल्के बनना है, बार बार अपने आप को हल्का करना है। उड़ती कला मीन्स क्या है? किसी की रुकती कला, चढ़ती कला है ना। कोई चल रहे, कोई भाग रहे, भागना भी नहीं, हल्का होकर, लाइट होकर सेवा करनी है, तो ही पहुंच सकेंगे। ओके। और इसमें दीदी बाबा ने ये भी कहा था ना कि जो बीज है परचिंतन का, प्रदर्शन का, इस बीज को ही समाप्त करना है। नहीं तो ये बीज ही फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन पेड़ बन जाएगा, और पेड़ हाँ, बन के तुम्हारा सारा कुछ अंदर से जो पुरुषार्थ है उसको सबको खत्म कर देगा। ये भी बहुत सुंदर दृश्य में दिखाया है ना, हाँ प्रेजेंटेशन। हाँ जी। तो ये बीज ना कहाँ से कैसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? इसमें संकल्प। दीदी हाँ जी, जो मुझे आत्मा का चिंतन है कि अपने आप पे पहले तो एक यही ध्यान रखना है हमें, चिंतन मतलब अपना, कि व्यक्त में हम बिल्कुल ना आए। जो जरूरी है तो आए, नहीं तो अंतर्मुखी होकर ही हम जितना रहेंगे तो उतना हमारा अंदर अटेंशन रहेगा। शांति। जी। जिस टाइम हमारा वो दिखा है ना, सीता का पैर लाइन पे था, उन्होंने वो चित्र भी बहुत ही अच्छा था। वहां पे हमने पकड़ लेना है, कहाँ मेरी मर्यादा, श्रीमत की मर्यादा उल्लंघन हो रही है ना। तो ये भी हो सकता है। ओके। और दीदी एक शॉर्ट स्टोरी है, सुनाओ मैं। हम्म। बहुत ही शॉर्ट। ये हाँ बोलिए। सचिन भाई का क्लास से लिया था जी कि जी, आपने वो एक मेंशन किया था, तो बता जी जी सकते हैं। कि वो एक अपना सपोज बीके ही है। हाँ, सपोज मैं ही आत्मा ही हूँ, राइट। लेकिन मेरा कोई आत्मा के साथ अनबन है। ओके। और फिर मैं उससे बिछड़ जाता हूँ। ओके, सो आई वॉज इन इंडिया, आई केम टू लंदन, और मैं राजयोगी बन गया हूँ। मैं समान का अभ्यास, अमृत वेला, ये वो कर रहा हूँ, एकदम पक्का बन गया हूँ। फिर वो आत्मा 10 साल के बाद मेरे सामने आई और मेरा चालू, घृणा, तुरंत चालू। तो वो क्या है कि वो मैंने हिसाब किताब उधर समाप्त नहीं किया था। तो वो जैसा सामने आया वैसा मेरा शुरू हो गया। तुरंत पर चिंतन पूरा, सब ज्ञान व्यान सब गायब, माया का थप्पड़ फटाक से।
समझा? तो वो जो इतना पक्का होना चाहिए ज्ञान में कि वो भले कोई भी आए, तो यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ कि मैं आत्मा में किसका बच्चा हूँ। और वही जो भी सामान आप धारण करते हैं दिन में कैसे पक्के हो, वो तभी पता चलेगा। वो अचानक का पेपर, जैसे कल वो बहन ने शेयर किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वप्न में भी उठ के कोई बोलेगा ना, तो बाबा सामने आना चाहिए। ओम शांति। जी, कहीं न कहीं उस पर भी व्हाइट इंक लगा के रखी होगी। वो अंदर का नीचे का वैसे ही रह गया। तो ये बहुत अच्छा रहा, आपने वो व्हाइट इंक का ना बहुत अच्छा शेयर किया। तो कहीं न कहीं हमने ना बहुत सारे हमारे संकल्पों पर भी व्हाइट इंक लगा दिए, सिर्फ लिपापोती कर दिए। पूरा का पूरा संकल्प बाबा को अर्पण नहीं किया। किसी ने अभी बताया? लिखा है। वंडरफुल, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ शेयर करना है? कुछ पॉइंट रह गए तो? भाई जी, आप वो क्लास ना शेयर कर देना चैट बॉक्स में, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप, क्योंकि आपने बहुत अच्छा इसमें बताया कि ये भी व्यर्थ में आता है, तो सभी सुन पाएंगे उसको। जी, आपके चैट बॉक्स में है वो लिंक, सभी देख लेना। ओम शांति। और तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में भी डाल देना, क्योंकि किसी किसी को चैट का ओपन नहीं करने आता। ओम शांति भाई। भाई जी, ये जो आपने कमेंट्री दी लास्ट में, तो वो सवेरे भी मॉर्निंग में कर सकते क्या? मैंने लिखी है हाँ। पूरी, लिखी है पूरी। सवेरे जब भी जी। आपका अमृत वेला होता है, तभी यहाँ 12 बजता है रात का। मैं लंदन से हूँ। अच्छा, तो नहीं हम लोग कर सकते क्या सवेरे? आपको हाँ, जो कर मर्जी। सकते। हाँ, बहुत अच्छे से किया आपने, बढ़िया, एक्सीलेंट है। जी, बहुत अच्छा। तो गीता ज्ञान को क्या बोला है बाबा ने? स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना। तो ये तीन बातें हमें याद रखनी है, और जो भी योग कराया है, जिसको करना है वो कर सकते हैं बाबा के साथ बैठकर। जैसे इनको बाबा ने एक्टिविटी का संकल्प दिया ना सुबह, तो ऐसे बाबा के साथ गहराई में जाएंगे ना, ऐसे ऐसे रत्न मिलते हैं जो हम सारी दुनिया को शेयर कर सकते ओम शांति भाई। हैं। हम्म। अजी पॉइंट नहीं है कि सही है, पूछना था मुझे। हम्म। परदर्शन, परिचिंतन हो तो हमें किसी को सजेशन दे रहे हो, तो हम्म। समझा रहे हैं कुछ गलत कर रहा है, तो वो भी वो गलत हो गया क्या, पूछना था। अगर उसको सुनने की हालत में नहीं है, तो वो पर चिंतन ही हो गया। अगर हाँ, वो सुनने की हालत में है तो ही दो, नहीं तो फिर वेस्ट हो जाता है। मिस हो जाता है। हाँ, तो वो भी तो गलत कर खाली रहा है। फुकट हम अपना अमूल्य और बाबा के। टाइम, अपना हम्म। टाइम। और बाद में नहीं सुना तो अपने को ही लगता है ना कि नहीं सुना इसने। ओम शांति, वही थी। हम्म। जी। ओम शांति। ओके। और ठीक है, तो इन्होंने चैट बॉक्स में शेयर भी किया है। तो अभी भाई जी आप टेक ओवर कीजिए। होमवर्क देना है या 1 मिनट साइलेंस में योग कराना है, तो आप करा सकते ओम शांति। सभी अपनी स्थिति चेक करेंगे। होमवर्क में अगर आपको चैलेंज चाहिए, अगर चैलेंज चाहिए तो कल 108 बार स्वदर्शन चक्र घुमाना। और अगर चैलेंज नहीं चाहिए, ऐसा नॉर्मल होमवर्क, तो 21 बार स्वदर्शन चक्र ठीक से। चलो एक फटाफट ट्राई करते हैं, एक स्वदर्शन चक्र। ठीक है? मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, राजा, मालिक, मन बुद्धि संस्कार, सारी कर्मेंद्रियां मेरे अधीन, मैं राजा हूं।
स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं अपनी इच्छा के मुताबिक जैसे चाहूं चल सकता हूँ। मन को जो संकल्प दूंगा वही वो मन संकल्प करेगा। नो पर चिंतन, नो पर दर्शन, ओनली स्वदर्शन, केवल स्वदर्शन और परमात्म दर्शन। मैं बेफिक्र बादशाह, लाइट माइट, पावरफुल, अब मैं संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप लिए परम पिता का संदेशवाहक बन सारे विश्व का भ्रमण और परमात्म शक्ति फैलाता हूँ। फिर मैं उड़ जाता हूँ अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में परम धाम, मेरे प्यारे बाबा के पास। फिर निराकारी धाम छोड़ मैं जा रहा हूँ अपनी राजधानी नई दुनिया स्वर्ग की ओर। अपनी, मैं विश्व का मालिक, मैं आत्मा डबल ताजधारी, संपूर्ण सतोप्रधान प्रकृति, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। सर्वगुण संपन्न मैं, 16 कला संपूर्ण मैं, फिर पूज्य स्वरूप, फिर वापस ब्राह्मण स्वरूप। एक फटाफट 4 धाम, 1 सेकंड पहुंच जाओ शांति स्तंभ। पवित्र किरणें, पावरफुल किरणें, हिस्ट्री हॉल, मम्मा और पापा, पापा का कमरा, बाबा से वरदान, मीठे बच्चे, विजयी भावा, सफलता मूर्त भावा, अचल अडोल भाव, माया जीत भावा। कितने सारे वरदान ले लिए। अब झोपड़ी, वहां पे फटाफट बाबा को एक लेटर लिखो। अगर कोई भी अवगुण परिस्थिति के ऊपर विजय पाना चाहते हो तो वो कागज में लिख दो। केवल संकल्प की बात है। बाबा ये निकालो, नंबर 1। नंबर 2 ये निकालो। नंबर 3 ये आत्मा परेशान कर रही है, विघ्न विनाशक। नंबर 4 ये हो रहा है, घर में ये हो रहा है, नेबर्स, जॉब पर। नंबर 5 बाबा आई लव यू, डाल दो पेटी में। ओम शांति। बाबा गुड नाइट। सभी मीठे बच्चों, मीठे भाई बहनों को गुड नाइट। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा।